एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो जी आप सबका स्वागत है मेरे इस चैनल पर। और ये मेरा मॉर्निंग का स्टार्ट है, जो कि आप देख सकते हैं 5 बजने से थोड़ा पहले ही उठ गई थी मैं। और अपने गमले में और सब जगह मतलब नीचे गेट पर पानी डालना सबसे पहले मेरा यही काम होता है। और थोड़ा वॉक भी हो जाता है थोड़ा। और फिर यहाँ ठंडी हवा में ना थोड़ा सा योगा भी कर लेती हूँ साथ के साथ में। और फिर यहाँ किचन में आ जाती हूँ, बच्चों का टिफ़िन बनाना रहता है, इसलिए थोड़ा पहले टाइम से बन जाता है ना, तो फिर ठीक सुबह रहता सुबह है। और सुबह उठने के इतने सारे फ़ायदे होते हैं ना कि समय के हिसाब से हमारे सारे काम जल्दी जल्दी हो जाते हैं। तो जी मैंने यहाँ पर रात को काले वाले चने भिगा के रखे थे। एक तो ना जब से ये नवरात्रि गई है ना, बच्चों को मतलब पता नहीं क्या ही टेस्ट मिल गया है। काले छोले, काले चने की सब्जी, आलू मिक्स कर इनको ना खाने का टेस्ट मिल गया हो मतलब चाहे जैसे उसको तरीदार बना दो, चाहे उसको सूखा मतलब बना दो, उनको मतलब इतना टेस्ट उसका मिल गया कि मतलब वो उसको माँगते ही हैं टिफ़िन में भी। और टेस्ट लगा है तो फिर अब बच्चे हैं। फिर मैंने यहाँ पर उसका इकट्ठा ही सब्ज़ी बना दिया था। नहाने-वहाने के बाद मैं किचन में आ गई थी, क्योंकि मैंने सब कुछ साफ़ करके ही रात को रखा था। और सुबह एक हल्का-सा कपड़ा मार दो, तो सब कुछ साफ़ हो जाता है। इसलिए मुझे लगता है कि एकदम मतलब नीट एंड क्लीन रहे, इसलिए नहा कर ही थोड़ा वो करना चाहिए। फिर इस तरह मैंने ये छोले वाली सब्ज़ी बनाने के लिए आलू भी डाल दिए थे इसमें। आलू जब थोड़ा तेज़ आँच पे फ्राई कर लिए थे ना, उसके बाद मैंने इसमें काले चने ऐड कर दिए थे। और बच्चों के लिए भी दूध वग़ैरह गरम कर दिए थे मॉर्निंग में ही, जो कि अभी बहुत ज़्यादा टाइम था। बच्चे मैंने भी बच्चों को जगाया भी नहीं था, दूध गरम करके ठंडा करने के लिए रख दिया था। तो लगता है ना कि बच्चे थोड़ा मतलब टाइम से ही उठे, थोड़ा और सो लें, क्योंकि अभी दिन भर तो उनको स्कूल ही जाना है। इसलिए मुझे लगता है कि चलो ठीक है, थोड़ा और सोने देती हूँ, कोई बात नहीं। फिर टाइम जब जैसे-जैसे होता है ना, फिर मैं उठा देती हूँ, तैयार करने लगती हूँ। और मैं भी थोड़ा-सा किचन से फ्री हो जाती हूँ ना, तो लगता है कि चलो अब मैं खुद ही इनको रेडी कर देती हूँ। फिर यहाँ पे मैंने कुछ छोले भूँज लिए थे आलू के संग, और कुछ घर के ही ये गरम मसाला और धनिया पाउडर और थोड़ा-सा वो एवरेस्ट का मसाला होता है ना, वो भी डाल दिया था। लाल मिर्च, कश्मीरी मिर्च सब डाल के ऐड कर दिया था। और फिर यहाँ पे मैंने इतने लगा दिया था आटा। इतनी देर में मैं बाबू को बच्चों को जगा के आ गई थी। फिर ये लोग भी अपना नहाने लगे थे, ब्रश वगैरह करके तैयार होने लगे थे। फिर मैंने सोचा चलो ठीक है, मैं जल्दी से ना ये पूड़ियाँ छान देती हूँ, ताकि मुझे मतलब इनको रेडी करने के लिए बाल वगैरह बांधने रहते हैं ना बेटी के, वो अभी छोटी नहीं कर पाती है, छोटी है। तो मैं जब मतलब बोल देती हूँ तो उल्टा सीधा कर लेती है, लेकिन अभी ठीक से नहीं बना पाती, इसलिए ना मैं उसकी थोड़ी सी हेल्प कर देती हूँ। और इतना है कि मतलब बच्चे अपने आप कपड़े पहन लेते हैं और टाई वगैरह लगा लेते हैं, यही बहुत है। थोड़ा सा हम सेटअप कर देते हैं बाद में उसको। फिर यहाँ पर बच्चों ने कहा था कि पराठा नहीं ले जाएँगे, तो मैंने यहाँ पे छोटी-छोटी पूड़ियाँ बेल दी थी उनके लिए। फिर इनको भी जाना था जल्दी स्कूल। एक तो ना बस या वैन से जाते हैं ना बच्चे, तो उसके लिए ना आधा घंटा या पौन घंटा तो मान के चलो कि एक्स्ट्रा ही लेना है बच्चों को, स्कूल जाते टाइम भी और आते टाइम भी। और जो मतलब पर्सनल पिक कर लेते हैं या ड्रॉप कर देते हैं बच्चों को, उनके लिए थोड़ा टाइम भी बहुत मिल जाता है। बच्चों को समय से स्कूल भी पहुँच जाते हैं, घर भी। और फिर बस और वैन के लिए तो थोड़ा टाइम चाहिए ही रहता है। फिर क्या था ना, मैंने पहले निकाल दिया था। और फिर मुझे ना पहले से ही टिफ़िन में निकालना पड़ता है, क्योंकि ना थोड़ा ठंडा हो जाए खाना, इसलिए फिर मैं पहले से ही निकाल देती हूँ, ताकि सब्ज़ी-वब्ज़ी ठंडी हो जाए। इसके बाद बच्चे स्कूल चले गए थे, अपना लंच बॉक्स, वाटर बॉटल सब मैंने इनके बैग में रख दी थी। फिर भी पता है सुबह-सुबह जाते हैं ना, बहुत अजीब-सा लगता है मुझे कि अब पूरा दिन मतलब चले जाएँगे, अब दोपहर में धूप में आएँगे, थक जाते हैं। और फिर क्या करना है, लेकिन ये भी तो पार्ट ऑफ लाइफ है, तो मतलब करना तो है ही है, पढ़ना है तो भई। तो इसीलिए फिर उसके बाद जब बच्चे स्कूल चले गए थे, फिर मैंने अपना पूरा इतना किचन फैल गया था, बस वही व्यवस्थित करना था ढंग से। और साफ़ करने के बाद मैंने यहाँ चाय बनाई थी, सब्ज़ी मेरी पहले ही बन चुकी थी। फिर उसके बाद इनके पापा को भी ऑफ़िस जाना था, इसलिए मैंने फिर बाद में चावल चढ़ा दिए थे। और चावल चढ़ाने के इतनी देर मुझे टाइम मिल गया था रोटी बनाने का थोड़ा-सा। फिर जब ये नहा-वहा के आते हैं ना, कपड़े-वपड़े पहनते हैं, तब मैं रोटी सेकती हूँ। इतने मुझे थोड़ा-सा आधे घंटे, 1 घंटे का टाइम मिल गया था। फिर मैं लगी थी इसको
मलाई मैंने ये 8-9 दिन से इकट्ठी कर रखी थी। 1 हफ़्ते का टारगेट रहता है मेरा, लेकिन ना पता नहीं 2 दिन 3 दिन ना बढ़ ही जाते हैं। एक आलस-सी भी लगने लगती है कि चलो थोड़ा और मलाई इकट्ठी हो जाएगी, और ये वाला भी थोड़ा लोभ हो जाता है। तो फिर मैंने सोचा नहीं, आज तो मैं इसको मतलब ठीक करके ही रहूँगी, इसकी दही-वही जो भी मलाई है, इसका घी निकाल के ही रहूँगी मैं। फिर मैं लगी थी, मैं मतलब किसी बाहरी टूल्स का यूज़ नहीं करती हूँ, वो जो एक इलेक्ट्रॉनिक वाला आता है इलेक्ट्रिक, वो भी नहीं यूज़ करती। मैं इसको बस 1 बोतल ना बर्फ़ वाले पानी से हाथ से ही सारा मैश कर लेती हूँ, और मतलब लगते हैं मुझे इसमें 20 मिनट तो कम से कम लग ही जाते हैं मैश करते-करते। तो फिर देखिए इसका थोड़ा-सा ना ये पानी ऐसे रिलीज़ हो जाता है, लेकिन जहाँ-जहाँ मुझे मतलब लगता है ना कि अभी गुलठी टाइप की बनी हुई है, तो मैं इसको और ज़्यादा मैश करती हूँ। लेकिन हालाँकि इसमें से घी मतलब इतना मलाई उठ आई थी। फिर मैंने इसके बाद और मैश करना स्टार्ट कर दिया था। फिर ये स्टार्ट करने के बाद देखिए इतना इसमें मतलब निकला है ये, 8 से 9 दिन की मलाई है। और पता है जब ज़्यादा दिन की मलाई हो जाती है उसके ऊपर येलो-येलो फफूंद टाइप की आ जाती है, और मतलब इसमें ना ऐसा है ना कि बहुत जल्दी स्मेल करने लग जाती है। इसलिए इसको जितना जल्दी हो सके ना उतना ही जल्दी निकाल लो तो ज़्यादा बेटर है। तो मैं तो ऐसे ही थोड़ा टाइम से, और जब टाइम रहता है ना तभी इन सब कामों को मतलब करती हूँ, क्योंकि इन सब चीज़ों में ना थोड़ा टाइम लगता है। तो इसके बाद मुझे और भी बहुत सारे काम थे, लेकिन मैंने सोचा कि चलो अभी मेरे पास बहुत टाइम है, इसलिए मैं सुबह जल्दी उठ जाती हूँ ना कि मेरे मतलब जो पेंडिंग काम है ना उनको मैं इस समय में बीच-बीच में करती रहूँ। फिर ये देखिए सारा मतलब जितना भी इसमें पानी-वानी था ना, फिर मैंने इसको भी वापस पलट लिया था, और जब तक इसकी गुलटी-गुलटी टाइप की ये फूट नहीं गई थी, तब तक मैंने इसमें चलाया था और सब कुछ इसको एक साइड इसको रख दिया था पकने के लिए। फिर इतने ना इनका भी ऑफ़िस का टाइम हो रहा था, फिर मैं आ गई थी रोटी बनाने के लिए। तो मैंने सोचा चलो पहले मैं ना रोटी ही बना लेती हूँ और एक तरफ ये पकती रहेगी। फिर रोटी बनाने के बाद इनके ऑफ़िस जाने के बाद फिर दूसरे काम भी मुझे मतलब दिखाई देते रहते हैं बीच-बीच में, और इसी तरह मेरे काम चलते रहते हैं। फिर क्या था, ये भी ऑफ़िस चले गए थे। फिर एक तो इतना आंधी-तूफ़ान चल रहा है, ऐसी हवा चल रही है ना कि मतलब धूल-मिट्टी तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही। अगर आप ना बालकनी में या मतलब गैलरी टाइप में हो ना, तो आप एक बार वहाँ पे झाड़ू-पोछा कर लो, और आप सिर्फ़ 15-20 मिनट बाद वहाँ जाओ, या सुबह से शाम के बाद बाहर निकलो ना, तो वो फिर वैसे ही हो जाता है, लगता है कि कुछ साफ़ ही नहीं किया या हमने कोई काम ही नहीं किया। फिर ऐसा फ़ील होने लगता है। और बेडशीट वग़ैरह भी मैंने 3-4 दिन हो गया था नहीं चेंज करी थी। फिर यहाँ मैंने इसको भी चेंज करके साफ़ कर दिया था। मतलब कोई नहीं है, लेकिन करना तो है ही है ना। फिर सारा बेड वग़ैरह भी साफ़ कर दिया। फिर जो बाकी के दिन होते हैं उसमें मैं अपना कुछ इसी तरह का कोई काम, कभी कोई काम आ जाता है। फिर ये मेरा एक ब्लाउज़ रखा था, तो मैंने उसी को कट करना स्टार्ट कर दिया है, और जहाँ तक कट पाया वहाँ तक काट लिया। बाकी इसका नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको शेयर करूँगी कि, और इसका ब्लाउज़ ना बिल्कुल जो लाइनिंग का है ना, वो पूरा कढ़ाई किया हुआ था, तो उसमें ना बहुत ज़्यादा सोचना पड़ता कि कैसे क्या करना है। तो मैंने अभी तो इसका अस्तर काट लिया है जैसे-जैसे जो भी है, और बाकी का वीडियो मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में दिखला दूँगी। और मतलब मुझे ना आदत है, और मुझे हैबिट में भी है कि मतलब ऐसे-ऐसे, तो मुझे ना ज़्यादा सोचना नहीं पड़ता कटिंग करने के लिए। और मुझे इतना आइडिया भी हो गया है कि कौन-सी चीज़ मतलब सिर्फ़ अपने पर्सनल के लिए, अदर के लिए नहीं। तो मुझे इतना आइडिया है कि कौन-सा मतलब इंच किस एंगल में लेना है कि उससे राउंड हो जाएगा। जो स्टिच करते हैं उनकी तो हैबिट में रहता ही है, और बाकी अपने पर्सनल नाप के लिए तो रहता ही है, बाकी अदर के लिए तो हमें बार-बार देखना ही पड़ता है कि क्या कैसे करना है। फिर ऐसे ही करते-करते मेरा ये भी काम हो गया था। अब मैं इसको दिन में आराम से सिल सकती हूँ, जब तक बच्चे स्कूल से आएँगे और हस्बैंड शाम तक आएँगे तब तक तो बहुत सारा काम हो जाता है। फिर ये वाला भी ब्लाउज़ मैंने कट कर लिया था, बाजू वगैरह भी बाद में कट कर लूँगी मैं। और मतलब एक काम ना एक टाइम पे एक ही काम हो पाता है। समय बीच-बीच में निकालते जाओ और अपने पेंडिंग काम कर लो तो ही सही रहता है। बीच में मैं ये कपड़े भी धुल ली थी, और धुलने के बाद मैंने सोचा थोड़ी देर इसको ऐसे ही टाँग देती हूँ बाल्टी उल्टी करके, ताकि इसमें से जो भी पानी है वो गड़ जाएगा ना, फिर उसको रस्सी पे टाँगूँगी। नहीं तो ना बहुत ज़्यादा भारी हो जाता है उठाने में भी, और इतने बड़े-बड़े चद्दर हैं कि इनको आप मतलब
वो भी नहीं कि इसको निचोड़ सके, इसलिए मैं थोड़ी देर के लिए इसको छोड़ देती हूँ। और एक साइड पे ना मैंने रख रखा था मलाई पकने के लिए। तो ये देखिए मलाई से इस तरह कुछ घी निकला है। मैं अक्सर ना मतलब जब भी मलाई पकाती हूँ तो इसमें मैं ना लौंग वोंग डाल देती हूँ, 2 लौंग और थोड़ी-सी ना हल्दी डाल देती हूँ तो कलर अच्छा दिखता है। आज तो पता है थोड़ी हल्दी ज़्यादा ही हो गई थी, नहीं तो मैं और इससे कम ही डालती हूँ। देखने में अच्छा लगता है इसलिए। तो फिर चलिए अपने इस वाले व्लॉग को करते हैं यहीं पर एंड, और मिलती हूँ आपसे अपने किसी नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। और हाँ, अगर इस चैनल पर पहली बार आए हो या ये वीडियो पहली बार देख रहे हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। अगर वीडियो किसी भी वजह से थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो लाइक करके एक प्यारा सा कमेंट कर देना मुझे। बाय बाय।